देखें, यहाँ आवली चार्ट के ऊपर प्राइस कैसे 20 EMA के ऊपर सपोर्ट ले रही है। हमारा कल का NCCPL का डेरा तो कर रहा है कि इंस्टीट्यूशंस ने इसी लेवल पर एग्रेसिव बाइंग की है। ये प्राइस का बाउंस होना सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल फ्लो का प्रूफ है। जब भी प्राइस यहाँ टच करती है आपको एक क्लियर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये लाइन हमारे लिए स्मार्ट मनी का एंट्री पॉइंट का काम कर रही है। दोस्तों, आज हम रेगुलर वीडियो से हटकर थोड़ा सा अपने एनालिसिस को इन टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे। क्या आप जानते हैं कि मार्केट में कल के दिन मार्केट के एक बड़े इंस्टीट्यूशन ने 5 बिलियन 13 करोड़ रुपए एक सेगमेंट से निकाल लिए। बिल्कुल उतने ही अमाउंट किसी और के पॉकेट में चले गए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल रोटेशन है और आज हम इसका पूरा फोरेंसिक ऑडिट करेंगे। इस वीडियो में हम पीपी से स्टार्ट करेंगे, फिर लीपी देखेंगे, उसके बाद हर सेगमेंट रेडी मार्केट, फ्यूचर्स, एनडीएम और बॉन्ड मार्केट को अलग अलग करके तोड़ेंगे। ये देख सकें कि किस पार्टिसिपेंट ने कितना बाय किया और कितना सेल किया। फिर हम सेक्टर बाय सेक्टर जाएंगे और क्लियरली देखेंगे कि कौन सा सेक्टर एक्यूमुलेट हो रहा है और कौन सा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कौन सा इंस्टीट्यूशन खरीद रहा है और कौन सा बेच रहा है। और वीडियो के एंड में हम ये भी बता देंगे कि कल के लिए मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है और उसके साथ स्ट्रैटेजीज फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, स्विंग ट्रेडर्स एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ये वीडियो सिर्फ नंबर्स का ढेर नहीं है, ये कंप्लीट मैप है कि असल में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पैसा किस तरफ भाग रहा है। अगर आप सीरियस हैं अपनी ट्रेडिंग के बारे में तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर पॉइंट में एग्जैक्ट फिगर्स हैं, कोई अंदाज़ा नहीं। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू नाहिल पॉइंट ज़ीरो, where we strip away the market noise, find the technical truth. Let's get to the numbers. तो आगाज करते हैं सबसे पहले फीपी की ओवरऑल पिक्चर से। यहां पर देखिए, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फीपी की, यानी फॉरेन इन्वेस्टर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फॉरेनर्स ने टोटल 441.36 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। जब फॉरेनर्स नेट बायर होते हैं तो ये मार्केट के लिए एक कॉन्फिडेंस सिग्नल होता है, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस अपना होमवर्क करके आते हैं। पीपी के तीनों पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 145.46 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.77 मिलियन पीकेआर का नेट बाय किया, लेकिन सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर ओवरसीज पाकिस्तानीज रहे, जिन्होंने 295.13 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग रिकॉर्ड करवाई है। ओवरसीज पाकिस्तानीज की एक्टिविटी सिर्फ रेडी मार्केट तक महदूद नहीं थी, उन्होंने फ्यूचर्स में भी 6.65 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। एनडीएम में भी उनका 23.33 मिलियन पीकेआर का नेट बाय था। जेम में उनका नंबर नेगेटिव था, मतलब 0.03 मिलियन पीकेआर का हल्का सा नेट सेल। लेकिन उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रेडी मार्केट में था, जहां उन्होंने 265.18 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। ओवरसीज पाकिस्तानी इसका पैरेंट बताता है कि अभी भी वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सबसे एक्टिव फॉरेन पार्टिसिपेंट हैं और उनका कॉन्फिडेंस कैश मार्केट में सबसे ज्यादा नजर आता है। चलते हैं लीपी की ओवरऑल पिक्चर की जानिब। इस सेक्टर में, इस सेगमेंट में, यहाँ पे मुझे फॉलो कीजिएगा। देखिए, लीपी का टोटल इक्विटी में नेट नेगेटिव 441.36 मिलियन पीकेआर रिकॉर्ड हुआ। लीपी के सेलर्स की तरफ अगर जाएं तो लोकल इन्वेस्टर्स के अंदर सबसे बड़ा नेट सेलर कैटेगरी रही कंपनीज की, जिन्होंने 876.88 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। ये दिन का सबसे बड़ा सिंगल सेलर फिगर है किसी भी पार्टिसिपेंट टाइप के लिए इक्विटी में। इसके बाद बैंक्स और डीएफआईज का नंबर आता है, जिन्होंने 465.38 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है। इंडिविजुअल्स यानी रिटेल ट्रेडर्स भी नेट सेलर रहे, उनका नंबर
209.71 मिलियन PKR नेट सेलिंग थी। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी 119.97 मिलियन PKR की नेट सेलिंग रिकॉर्ड करवाई। अदर ऑर्गेनाइजेशंस कैटेगरी ने 132.91 मिलियन PKR की नेट सेलिंग की। कंपनीज का इतना बड़ा सेलिंग नंबर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि ये कॉर्पोरेट ट्रेजरीज की एक्टिविटी को रिफ्लेक्ट करता है, जो अक्सर प्रॉफिट बुकिंग या कैश नीड डिसीजंस के होते हैं। रिटेल सेलिंग भी कंटिन्यू रही, जो कि आमतौर पे वॉलेटिलिटी का वक्त होता है। ये सब सेलर्स मिलकर मार्केट की सप्लाई साइड बढ़ा रहे थे आज। अब देखते हैं कौन इन सब को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब चलते हैं लीपी के बायर्स की जानिब। तो दूसरी तरफ तीन कैटेगरीज थी जो नेट बायर रहे। सबसे बड़े बायर म्यूचुअल फंड्स रहे, जिन्होंने 752.12 मिलियन PKR की नेट बाइंग की। ये दिन का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल बाय फिगर था। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने, यानी ब्रोकरेज हाउसेज ने 583.98 मिलियन PKR की नेट बाइंग की। NBFC कैटेगरी छोटी थी लेकिन पॉजिटिव रही, उन्होंने 27.40 मिलियन PKR की नेट बाइंग की। म्यूचुअल फंड्स का इतना बड़ा बाइंग नंबर एक क्लियर सिग्नल है कि एसेट मैनेजर्स ने इस दिन को अपॉर्चुनिटी के तौर पर इस्तेमाल किया है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी बुक्स का बड़ा बाय भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ब्रोकर्स का अपना कैपिटल मार्केट में लगना अक्सर शॉर्ट टू मीडियम टर्म कन्विक्शन दिखाता है। जब हम ये बायर्स और सेलर्स दोनों कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि एक क्लासिक स्मार्ट मनी एक्यूमुलेट, रिटेल एंड कॉर्पोरेट्स डिस्ट्रीब्यूट वाला दिन था। चलते हैं रेडी मार्केट सेगमेंट के ब्रेकडाउन की जानिब। इस जगह मुझे फॉलो कीजिएगा। देखिए, रेडी मार्केट सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, क्योंकि यही नॉर्मल ट्रेडिंग डे होता है। इस सेगमेंट में सबसे बड़े सेलर्स इंडिविजुअल्स रहे, जिन्होंने 853.75 मिलियन PKR की नेट सेलिंग की। कंपनीज ने रेगुलर मार्केट में 234.27 मिलियन PKR, बैंक्स और DFIs ने 465.38 मिलियन PKR, इंश्योरेंस कंपनीज ने 119.66 मिलियन PKR की नेट सेलिंग्स की। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 132.91 मिलियन PKR की नेट सेलिंग की। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स सबसे बड़े बायर रहे, इन्होंने 752.12 मिलियन PKR के साथ बाइंग की। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने 615.04 मिलियन PKR, NBFC ने 27.40, पीपी साइड से फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने 145.46 मिलियन PKR, ओवरसीज पाकिस्तानीज ने 265.18 मिलियन PKR नेट बाइंग्स की। अब चलते हैं फ्यूचर्स के सेगमेंट के ब्रेकडाउन की जानिब। यहां पर मुझे आप फॉलो कीजिएगा। देखिए, फ्यूचर्स मार्केट में एक्टिविटी थोड़ी अलग थी। इंडिविजुअल्स इस बार फ्यूचर्स में नेट बायर थे, उन्होंने 316.25 मिलियन PKR की नेट बाइंग की। ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि रेडी मार्केट में वही इंडिविजुअल्स नेट सेलर्स थे। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फ्यूचर्स में नेट सेलर बन गए, उन्होंने 203.93 मिलियन PKR की नेट सेलिंग की। ये भी रेडी मार्केट के बिल्कुल ऑपोजिट है। कंपनीज ने फ्यूचर्स में 118.66 मिलियन PKR की नेट सेलिंग की। इंश्योरेंस कंपनीज का नंबर बहुत छोटा था, सिर्फ 0.31 मिलियन PKR का नेट सेल। पीपी साइड से ओवरसीज पाकिस्तानीज ने फ्यूचर्स में 6.65 मिलियन PKR का नेट बाय किया। ये डाइवर्जेंस इंडिविजुअल्स कैश मार्केट में बेच रहे हैं लेकिन फ्यूचर्स में खरीद रहे हैं, लेवरेज बेस्ड पोजिशनिंग का सिग्नल हो सकता है। इसी तरह ब्रोकर प्रोप्राइटरी बुक्स का कैश में बाय और फ्यूचर्स में सेल करना एक हेज या स्प्रेड स्ट्रेटजी हो सकती है। ये चीज शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि फ्यूचर्स एक्टिविटी अक्सर आगे की प्राइस डायरेक्शन का अर्ली हिंट देती है। अब चलते हैं नेगोशिएटेड डील मार्केट की जानिब, NDM लिक्विडिटी एंगल पे चलते हैं जरा। देखिए, NDM सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लिक्विडिटी और सेटलमेंट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये बल्क और ब्लॉक डील्स का सेगमेंट है। इस सेगमेंट में कंपनी सबसे बड़े नेट सेलर थे, उन्होंने 522.49 मिलियन PKR की नेट सेलिंग की है NDM में से अकेले। ये एक बड़ा नंबर है और ये बताता है कि कॉर्पोरेट ट्रेजरीज ने अपना कुछ बड़ा स्टेक ब्लॉक डील के जरिए ऑफलोड किया। दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स NDM में नेट बायर रहे 326.26 मिलियन PKR के साथ। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने भी NDM में 172.86 मिलियन PKR की नेट बाइंग की। पीपी साइड से
ओवरसीज पाकिस्तानीज ने एनडीएम में 23.33 मिलियन पीकेआर का नेट बाय किया। एनडीएम का पैटर्न बताता है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल या कॉर्पोरेट ब्लॉक्स रिटेल और ब्रोकर्स की तरफ मूव हो रहे थे। ये सेगमेंट अक्सर तब एक्टिव होता है जब कोई बड़ा शेयर होल्डर अपना पोजीशन एडजस्ट कर रहा हो बिना ओपन मार्केट के पे प्राइस इंपैक्ट बनाए। इसलिए अगर आप कोई स्पेसिफिक स्टॉक में अचानक वॉल्यूम देखें एनडीएम में, तो समझ लें कि कोई बड़ा प्लेयर पोजीशन बदल रहा है। ये हमारी लिक्विडिटी चेक का सबसे ज्यादा रेलेवेंट हिस्सा है, क्योंकि यहाँ सेटलमेंट भी डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है। चलते हैं जेम मार्केट यानी ग्रोथ एंटरप्राइज मार्केट की जानिब। यहां मुझे फॉलो कीजिएगा। इंडिविजुअल्स ने जेम में 1.52 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। कंपनीज ने जेम में 1.46 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का नंबर नेग्लिजिबल था, सिर्फ 0.03 मिलियन पीकेआर का नेट सेल। पीपी साइड से ओवरसीज पाकिस्तानीज ने जेम में भी 0.03 मिलियन पीकेआर का हल्का सा नेट सेलिंग किया। ये नंबर्स इतने छोटे हैं कि इनका कोई बड़ा मार्केट मूविंग इंपैक्ट नहीं। जेम बोर्ड छोटी ग्रोथ कंपनीज के लिए है, इसलिए यहां लो वॉल्यूम नॉर्मल बात है। अगर आप जेम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो समझ लें कि यह सेगमेंट अभी भी इलिक्विड है ओवरऑल मार्केट के कंपैरिजन में। अब आ जाइए दिन की सबसे बड़ी कहानी की जानिब। बॉन्ड मार्केट बीएनबी सेगमेंट, यहां मुझे फॉलो कीजिएगा। यहां पर है सबसे बड़ा ड्रामेटिक नंबर। बॉन्ड मार्केट यानी बीएनबी सेगमेंट में बैंक्स और डीएफआईज ने 5134.39 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की है, मतलब 5 अरब 13 करोड़ 43 लाख रुपीस का नेट सेल। और इसके बिल्कुल ऑपोजिट म्यूचुअल फंड्स ने इतने ही की नेट बाइंग की है। ये एक टेक्स्ट बुक इंस्टीट्यूशनल रोटेशन है। बैंक्स अपनी बॉन्ड होल्डिंग्स कम कर रहे हैं और म्यूचुअल फंड्स वही पैसा बॉन्ड्स में लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। इंडिविजुअल्स का नंबर इस सेगमेंट में नेग्लिजिबल था, सिर्फ 0.03 मिलियन पीकेआर का नेट बाय। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग का नंबर भी नेग्लिजिबल था, 0.02 मिलियन पीकेआर का नेट सेल। ये पैटर्न इस बात का इंडिकेटर हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस या लिक्विडिटी मैनेजमेंट की वजह से बैंक्स अपना बॉन्ड बुक हल्का कर रहे हैं। जब बैंक सेक्टर इतनी बड़ी मिकदार में बॉन्ड्स बेच रहा हो तो ये ओवरऑल फाइनेंशियल सिस्टम की लिक्विडिटी पोजीशनिंग के बारे में सिग्नल करता है। म्यूचुअल फंड्स का इसी वक्त बॉन्ड्स खरीदना बताता है कि एसेट मैनेजर्स अभी भी फिक्स्ड इनकम में यील्ड लॉक करना चाहते हैं। यह दिन का सबसे बड़ा सिंगल इनफ्लो था। इक्विटी तमाम सेक्टर्स को मिलाकर भी इतना पैसा सिंगल ट्रेड में मूव नहीं हुआ। उससे कहीं ज्यादा सिर्फ इस एक बॉन्ड ट्रांजैक्शन में मूव हुआ। अब चलते हैं हमारे सेक्टर्स की जानिब। यहां पर आप मुझे काइंडली फॉलो कीजिएगा। सबसे पहले स्पॉटलाइट डालते हैं कमर्शियल बैंक्स पे। देखिए, कमर्शियल बैंक सेक्टर में फॉरेन इन्वेस्टर्स यानी फीपी नेट बायर रहे 126.42 मिलियन पीकेआर के साथ। लोकल्स के अंदर सबसे बड़ा नेट सेलर इंडिविजुअल्स थे, जिन्होंने इस सेक्टर में 678.37 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। यह दिन के सबसे बड़ा सेक्टर स्पेसिफिक रिटेल सेलिंग नंबर है। म्यूचुअल फंड्स इस सेक्टर में दूसरे बड़े बायर रहे 409.76 मिलियन पीकेआर के साथ। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग इस सेक्टर का सबसे बड़ा लोकल बायर रहा 167.84 मिलियन पीकेआर के साथ। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 133.32 मिलियन पीकेआर का नेट सेल किया। बैंक्स डीएफआई कैटेगरी ने खुद इस सेक्टर में नेट बायर रही 107.99 मिलियन पीकेआर के साथ। मतलब बैंक्स अपने ही सेक्टर के शेयर्स खुद खरीद रहे थे, जबकि बॉन्ड मार्केट में बॉन्ड बेच रहे थे। एनबीएफसीज ने इस सेक्टर में 6.42 मिलियन पीकेआर का छोटा सा नेट सेल किया। कंपनीज और इंश्योरेंस दोनों छोटे पॉजिटिव नंबर्स पे रहे 3.10 मिलियन पीकेआर और 3.3 मिलियन पीकेआर के साथ रिस्पेक्टिवली। ओवरऑल पैटर्न बताता है कि रिटेल कमर्शियल बैंक सेक्टर से निकल रहा है, जबकि इंस्टीट्यूशंस और फॉरेनर्स इस सेक्टर को एक्यूमुलेट कर रहे हैं। ये क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन टू रिटेल एक्यूमुलेशन बाय इंस्टीट्यूशंस वाला पैटर्न है इस सेक्टर में। अब चलते हैं टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन की जानिब। देखिए, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर दिन का फीपी का के लिए सबसे फेवरेट सेक्टर रहा। फॉरेनर्स ने 158.36 मिलियन पीकेआर का नेट बाय किया। यहाँ
ये किसी भी सेक्टर में वीपी का सबसे बड़ा बाय था, लेकिन लोकल्स के अंदर पिक्चर डिफरेंट थी। म्यूचुअल फंड्स इस सेक्टर में सबसे बड़े सेलर रहे। उन्होंने 90.76 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। बैंक्स और डीएफआईज ने भी 88.66 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। कंपनीज ने 73.90 मिलियन पीकेआर का नेट सेल किया। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने 12.69 मिलियन पीकेआर का छोटा नेट सेल किया। दूसरी तरफ अदर ऑर्गेनाइजेशन इस सेक्टर में बड़े बायर रहे 44.26 मिलियन पीकेआर के साथ। इंडिविजुअल्स ने भी यहाँ बायर साइड रहे इस सेक्टर में 53.04 मिलियन पीकेआर के साथ। एनबीएफसीज ने 8.21 मिलियन पीकेआर का छोटा नेट बाय किया और इंश्योरेंस ने 2.16 मिलियन पीकेआर का नेट बाय किया। ये डाइवर्जेंस बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉरेनर्स और रिटेल दोनों इस सेक्टर को खरीद रहे हैं, जबकि बड़े लोकल इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स बेच रहे हैं। ये एक ऐसी सेक्टर है जहां फॉरेन कन्विक्शन लोकल इंस्टीट्यूशन कॉशन से टकरा रही है। चलते हैं ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज की जानिब। ये सेक्टर दिन का सबसे यूनिक केस था, क्योंकि ये अकेला सेक्टर था जहां वीपी नेट सेलर रहे। फॉरेनर्स ने 78.34 मिलियन पीकेआर का नेट सेल किया इस सेक्टर में, लेकिन लोकल इंस्टीट्यूशंस ने इस सेक्टर में जबरदस्त बाइंग दिखाई। म्यूचुअल फंड ने इस सेक्टर में 711.95 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। ये पूरे दिन का सबसे बड़ा सिंगल बाय नंबर है किसी भी पार्टिसिपेंट सेक्टर कॉम्बिनेशन में। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने भी 356.68 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। कंपनीज ने सेक्टर में 158.36 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 55.02 मिलियन पीकेआर का नेट बाय किया। दूसरी तरफ बैंक्स एंड डीएफआईज इस सेक्टर के सबसे बड़े सेलर रहे 607.62 मिलियन पीकेआर के साथ। ये पूरे दिन का सबसे बड़ा सिंगल सेल नंबर है। इंडिविजुअल्स ने भी 437.38 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। इंश्योरेंस ने 149.66 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। ये सेक्टर का पैटर्न बताता है कि जब फॉरेनर्स और कुछ बैंक्स बेच रहे थे, तब म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर बुक्स इसको बहुत बड़ी मिकदार में एक्यूमुलेट किया। ये क्लासिक कॉन्ट्रेरियन इंस्टीट्यूशनल बाय सिग्नल हो सकता है। अब चलते हैं ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज की जानिब। देखिए, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में वीपी नेट बायर रहे 28.59 मिलियन पीकेआर के साथ। इंडिविजुअल्स ने 238.78 मिलियन पीकेआर के साथ बड़े बायर रहे। इंश्योरेंस ने भी 17.70 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। बैंक्स डीएफआई ने 23.83 मिलियन पीकेआर का नेट बाय किया। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने 3.62 मिलियन पीकेआर का छोटा नेट बाय किया। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स इस सेक्टर के सबसे बड़े सेलर रहे 219.10 मिलियन पीकेआर के साथ। कंपनीज ने 82.76 मिलियन पीकेआर, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 8.82 मिलियन पीकेआर, एनबीएफसी ने 1.83 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग्स की रिस्पेक्टिवली। सेक्टर में रिटेल और फॉरेन दोनों बाइंग साइड में हैं, जबकि म्यूचुअल फंड्स प्रॉफिट बुकिंग या रोटेशन कर रहे थे। अब चलते हैं सीमेंट सेक्टर की जानिब। देखिए, सीमेंट सेक्टर में पीपी ने 16.54 मिलियन पीकेआर के साथ आगे रही। बैंक्स और डीएफआईज 101.30 मिलियन पीकेआर के साथ, म्यूचुअल फंड्स 50.06 मिलियन पीकेआर के साथ नेट बायर्स रहे। कंपनीज ने 20.37 मिलियन पीकेआर और एनबीएफसी ने 11.05 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग्स की और इंश्योरेंस ने 5.18 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग। दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स ने इस सेक्टर के सबसे बड़े सेलर रहे। उन्हें 190.18 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 16.14 मिलियन पीकेआर। ब्रोकर प्रोप्राइटरी का नंबर छोटा पॉजिटिव था 1.82 मिलियन पीकेआर। ये एक और सेक्टर है जहां रिटेल बेच रहा है, जबकि बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं। सीमेंट सेक्टर का ये इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन पैटर्न ध्यान देने लायक है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो सिक्लिकल सेक्टर्स फॉलो करते हैं। अब चलते हैं फर्टिलाइजर सेक्टर की जानिब। देखिए, फर्टिलाइजर सेक्टर में पीपी का नेट बाय फिगर 13.99 मिलियन पीकेआर था। इस सेक्टर का सबसे बड़ा लोकल बायर इंडिविजुअल्स रहे 230.77 मिलियन पीकेआर के साथ। ये रिटेल का इस पूरे दिन का सबसे बड़ा सेक्टर स्पेसिफिक बाय है। बैंक्स एंड डीएफआईज ने भी 57.38 मिलियन पीकेआर के साथ नेट बाइंग की। कंपनी ने 20.19 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की और इंश्योरेंस ने 11.67 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की, नेट बाइंग की।
दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड इस सेक्टर के सबसे बड़े सेलर्स रहे 262.12 मिलियन पीकेआर के नेट सेल के साथ। ये पूरे दिन का म्यूचुअल फंड्स का सबसे बड़ा सिंगल सेल नंबर था किसी एक सेक्टर में। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने 72.73 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। एनबीएफसीज ने 6.15 मिलियन पीकेआर का छोटा नेट सेल किया। ये एक इंटरेस्टिंग रिवर्सल है बाकी सेक्टर्स से, क्योंकि यहाँ रिटेल बाय कर रहा है और म्यूचुअल फंड्स बेच रहे हैं। ये बताता है कि फर्टिलाइजर सेक्टर में स्मार्ट मनी प्रॉफिट लॉक कर रही थी, जबकि रिटेल एंट्री ले रही थी। अब चलते हैं पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की जानिब। देखिए, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में फीबी का तीसरा सबसे बड़ा बायर रहा। उन्होंने 36.41 मिलियन पीकेआर के साथ। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग में 16.68 मिलियन पीकेआर, इंश्योरेंस ने 5.45, बैंक्स एंड डीएफआईज ने 4.12 और कंपनी ने 2.67 मिलियन पीकेआर के साथ नेट बाइंग की। दूसरी तरफ अदर ऑर्गेनाइजेशन इस सेक्टर के सबसे बड़े लोकल सेलर रहे 38.04 मिलियन पीकेआर के साथ। इंडिविजुअल्स ने 18.40 मिलियन पीकेआर एंड बीएफसीज ने 6.14 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग्स की। म्यूचुअल फंड्स ने 2.76 मिलियन पीकेआर की छोटी सी नेट सेलिंग की। इस सेक्टर में ओवरऑल एक्टिविटी छोटी थी बाकी सेक्टर्स के कंपैरिजन में, लेकिन फीपी की कंसिस्टेंट बाइंग यहां भी नजर आई। पावर सेक्टर में फॉरेन इंटरेस्ट अक्सर सर्कुलर डेट और टैरिफ रिलेटेड न्यूज से जुदा होता है, इसलिए इस बाइंग को कॉन्टेक्स्ट में रखना जरूरी है। अब चलते हैं फूड एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की जानिब। देखिए, यहां पर फीबी की नेट बाइंग फिगर 13.14 मिलियन पीकेआर थी। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने सेक्टर का सबसे बड़ा लोकल बायर रहा 30 मिलियन पीकेआर के साथ। एनबीएफसी ने 11.94 मिलियन पीकेआर और बैंक्स एंड डीएफआईज ने 11.67 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स ने सेक्टर के सबसे बड़े सेलर रहे 30.25 मिलियन पीकेआर के साथ। म्यूचुअल फंड्स ने भी 26 मिलियन पीकेआर का नेट सेल किया। कंपनीज ने 7.86 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 2.58 मिलियन पीकेआर का छोटा नेट सेल किया और इंश्योरेंस का नंबर बिल्कुल नेग्लिजिबल था 0.03 मिलियन पीकेआर का नेट सेल। ये सेक्टर ओवरऑल छोटा था वैल्यू के लिहाज से, लेकिन पैरेंट वही था। ब्रोकर बुक्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स बाइंग साइड पे, रिटेल और म्यूचुअल फंड्स सेलिंग साइड पे। चलते हैं टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर की जानिब। देखिए, टेक्सटाइल कंपोजिट में फीपी का नेट बाय फिगर 3.12 मिलियन पीकेआर था, सबसे छोटा फीपी का बाय किसी भी सेक्टर में। इस सेक्टर का सबसे बड़ा लोकल बायर इंडिविजुअल्स थे 22.07 मिलियन पीकेआर। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने भी 35.39 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की, जो इस सेक्टर का सबसे बड़ा सिंगल बाय है। कंपनीज ने 16.14 मिलियन पीकेआर का नेट बाय किया और एनबीएफसीज ने 9.04 मिलियन पीकेआर का नेट बाय किया। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड्स इस सेक्टर के सबसे बड़े सेलर रहे 62.08 मिलियन पीकेआर नेट सेल के साथ। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने 19.41 मिलियन पीकेआर का नेट सेल किया। इंश्योरेंस ने 30.94 मिलियन पीकेआर का नेट सेल किया और बैंक्स डीएफआईज का नंबर नेग्लिजिबल था 0.73 मिलियन पीकेआर का नेट सेल। अब चलते हैं ऑल अदर सेक्टर्स की जानिब। दिन का सबसे बड़ा सेक्टर लेवल बैटल जहां देखने को मिला। यहां पर कंपनीज ने इस कैटेगरी में 933.45 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग कर रही। ये पूरे दिन का सबसे बड़ा सिंगल सेलर नंबर है किसी भी पार्टिसिपेंट के लिए किसी भी सेक्टर में। दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स इस कैटेगरी में 600.21 मिलियन पीकेआर के नेट बाय थे। ये रिटेल का पूरे दिन का सबसे बड़ा बाय है। पीपीबी इस कैटेगरी में तीसरा सबसे बड़ा बायर रहा ओवरऑल 123.03 मिलियन पीकेआर के साथ। म्यूचुअल फंड्स ने भी 243.16 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की है। ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने 32.44 मिलियन पीकेआर का नेट बाय किया और एनबीएफसीज ने 16.71 मिलियन पीकेआर का छोटा नेट बाय किया है। बैंक्स डीएफआई इस कैटेगरी में नेट सेलर रहे 74.66 मिलियन पीकेआर के साथ। इंश्योरेंस ने 11.53 मिलियन पीकेआर का नेट सेल किया है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस का नंबर नेग्लिजिबली पॉजिटिव रहा 4.08 मिलियन पीकेआर के साथ। इस कैटेगरी का ये पैरेंट यानी कंपनीज का बड़ा सेलर और इंडिविजुअल्स का बायर एक अनयूजुअल रिवर्सल है।
उस पैटर्न से जो हमने बाकी सेक्टर्स में देखा जहां अक्सर रिटेल सेलर था। यह बताता है कि कॉर्पोरेट ट्रेजरीज डाइवर्सिफाई होल्डिंग्स से बाहर निकल रहे हैं, जबकि रिटेल इन छोटी कंपनीज में इंटरेस्ट ले रहा है। अब चलते हैं कंक्लूसिव एनालिसिस की जानिब। पहले इस डेटा के मुताबिक करते हैं, फिर टेक्निकल चार्ट्स पे देखते हैं टेक्निकल चार्ट्स का कॉन्फ्लुएंस क्या कंफर्म करता है। देखते हैं मार्केट इस डेटा के मुताबिक कहां जा रही है। ठीक है, आज जब हमने हर नंबर देख लिया है, पूरी तस्वीर क्लियर हो जाती है। पीपी ओवरऑल नेट बायर रहा 441.36 मिलियन पीकेआर के साथ, और ये बाइंग मोस्टली टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, कमर्शियल बैंक्स और अदर सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेटेड थी। सिर्फ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज एक एक्सेप्शन रही जहां फॉरेनर्स नेट सेलर थे। लोकल्स के अंदर एक क्लियर डिवाइड दिखी। कंपनीज और इंडिविजुअल्स मोस्टली नेट सेलर्स रहे अपने बड़े सेक्टर्स में, जबकि म्यूचुअल फंड्स और ब्रोकर प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग ने बहुत बड़ी मिकदार में एक्यूमुलेट किया, खासकर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, जहां म्यूचुअल फंड्स ने अकेले 711.95 मिलियन पीकेआर की नेट बाइंग की। सबसे बड़ा मैक्रो सिग्नल बॉन्ड मार्केट से आया, जहां बैंक्स ने 5134.39 मिलियन पीकेआर की नेट सेलिंग की और म्यूचुअल फंड्स ने ऑलमोस्ट उतने ही अमाउंट की बाइंग की। ये इंस्टीट्यूशनल लिक्विडिटी रोटेशन है जो इक्विटी मार्केट से भी ज्यादा अहमियत रखता है इस वक्त। ओवरऑल ट्रेंड ये बताता है कि स्मार्ट मनी, म्यूचुअल फंड्स, ब्रोकर बुक्स और फॉरेनर्स कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं, जबकि रिटेल और कॉर्पोरेट ट्रेजरीज प्रॉफिट बुकिंग या डिफेंसिव पोजीशनिंग में हैं। ये एक हेल्दी करेक्शन वाला पैटर्न हो सकता है अगर इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन कंटिन्यू रही, लेकिन अगर रिटेल सेलिंग बढ़ती गई बिना इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट के, तो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। कल के लिए मार्केट का टोन इंस्टीट्यूशनल लेड है, रिटेल ड्रिवन नहीं, और ये हमेशा एक ज्यादा स्टेबल सेटअप होता है। चलते हैं स्ट्रैटेजीज के जाने। सबसे पहले शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए देखिए, आज का डेटा बताता है कि फ्यूचर्स और एनडीएम में एक्टिविटी डाइवर्जेंट थी रेडी मार्केट से। इंडिविजुअल्स कैश में बेच रहे थे, लेकिन फ्यूचर्स में खरीद रहे थे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को चाहिए कि वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज और कमर्शियल बैंक्स जैसे सेक्टर्स में वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहें, क्योंकि यहां बड़े इंस्टीट्यूशनल फ्लोज थे दोनों डायरेक्शंस में। टाइट स्टॉप लॉसेस रखें और वॉल्यूम कंफर्मेशन के बिना एंट्री ना लें। स्विंग ट्रेडर्स देखिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सिग्नल म्यूचुअल फंड्स की एक्यूमुलेशन है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन फर्टिलाइजर और टेक्नोलॉजी में। इन डाइवर्जेंस को ट्रैक करते रहें अगले 3 से 4 सेशंस तक, ताकि पैटर्न कंफर्म हो, फिर ही पोजीशन साइजिंग बनाएं। बॉन्ड मार्केट का रोटेशन भी एक मैक्रो टेलविंड है या हेडविंड क्रिएट कर सकता है अगले हफ्ते, इसलिए एनसीसीपीएल डेरा डेली फ्लो फॉलो करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए सबसे इनकरेजिंग चीज फॉरेन इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है टेक्नोलॉजी, कमर्शियल बैंक्स और ब्रॉडर मार्केट में, सिर्फ ईएनपी सेक्टर एक एक्सेप्शनल के साथ। अगर आप वैल्यू ओरिएंटेड हैं तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज का करंट रिटेल और बैंक सेलिंग एक एक्यूमुलेशन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जैसी इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी इसको भारी मिकदार में खरीद रही हैं। हमेशा अपना ट्रेड अपने रिस्क कैपेसिटी के मुताबिक करें। तो दोस्तों, ये था आज का कंप्लीट फोरेंसिक ब्रेकडाउन एनसीसीपीएल की डेरा का, हर सेगमेंट से लेकर हर सेक्टर तक, बिल्कुल नंबर बाय नंबर, कोई गेस वर्क नहीं। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स की तरफ, देखते हैं कि क्या कॉन्फ्लुएंस वहां बन रहा है। तो सबसे पहले आगाज करते हैं आवली चार्ट पे। हमने 20 EMA, 50 EMA, 200 EMA RSI के साथ, वॉल्यूम इंडिकेटर्स के साथ, सिंपल कैंडल्स के ऊपर लगाई हैं टैक्टिकल एग्जीक्यूशन के लिए। पहले मैं आपको फाइंडिंग्स दूंगा इसमें, और फिर आपको बताऊंगा कि इसको आपने अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल कैसे करना है। तो अगर आप यहां देखें तो यहां पर 20 EMA आवली चार्ट पर प्राइस को कैसे सपोर्ट दे रहा है। ये हमारा वीपी डेरा यहां शो कर रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इसी लेवल पर एग्रेसिव बाइंग की है। ये प्राइस का बाउंस सिर्फ टेक्निकल नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल फ्लोर का प्रूफ है। जब भी प्राइस यहां टच करती है, आपको एक क्लियर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ये लाइन हमारे लिए स्मार्ट मनी का एंट्री पॉइंट का काम कर रही है। यहां पर मेरे साथ आइए और यहां पर ये वॉल्यूम बार्स को देखिए।
तो अगर आप नजर डालें नीचे वाले वॉल्यूम बार्स पर जो प्राइस की मूवमेंट के साथ बढ़ रही हैं, जब भी ग्रीन वॉल्यूम स्पाइक्स आते हैं तो हमारा डेरा के साथ कॉन्फ्लुएंस होता है कि यहां पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग यानी एक्यूमुलेशन हो रही है। रिटेल क्राउड अक्सर यहां कंफ्यूज होती है, लेकिन वॉल्यूम हमें असल सच बताता है। ये वॉल्यूम स्पाइक और प्राइस का ऊपर लेवल पर सपोर्ट लेना एक्यूमुलेशन का एक क्लियर डायरेक्शनल सिग्नल है। इस कोरिलेशन को देखकर आप बड़े प्लेयर्स के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अब आ जाइए आरएसआई की जानिब। अगर आप आरएसआई को देखें तो ये 74.12 के ऊपर है। हमारे आज के फीपीडीपी डेरा में भी जब सेक्टर वाइज बाइंग मोमेंटम को देखते हैं तो वो आरएसआई के सर्ज को सपोर्ट करती है। ये ओवरबॉट नहीं बल्कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ का साइन है, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अभी भी एंटर हो रहे हैं। जब भी आरएसआई यहां कर्ल करेगा तभी हम सेलिंग का सोचेंगे। ये डाइवर्जेंस देखकर हम इंस्टीट्यूशनल एग्जॉस्शन को कैच फिर कर सकते हैं। आ जाइए एक बड़ी मजे की फाइंडिंग की जानिब कि देखिए हमारे ये दो ईएमए की लाइंस 20 एंड 50 किस तरह एक क्लस्टर बाउंस बना रही हैं कैंडल्स के साथ। देखिए ये डेरा हमें यहां बताता है कि जब भी आपका प्राइस एक्शन ईएमए 20 और 50 के पास आता है तो इंस्टीट्यूशंस उसे यहां से नीचे नहीं जाने देते, वो इस स्पेसिफिक एरिया के ऊपर फर्दर बाइंग करके उसे सपोर्ट देते हैं। जब आप प्राइस को यहां बाउंस होते देखें तो ये हाई कन्विक्शन एंट्री पॉइंट हो सकती है और ये चार्ट और डेरा का परफेक्ट अलाइनमेंट है। अब थोड़ा सा आपको ये चार्ट समझाता हूं एग्जीक्यूशन के लिए, तो अब समझे कि ईएमएस क्या हैं और हमने इन्हें क्यों लगाया है। देखिए 20 ईएमए शॉर्ट टर्म ट्रेंड है, 50 ईएमए मीडियम टर्म और 200 ईएमए लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल हेल्थ बताता है। अगर आप इन वॉल्यूम बार्स की तरफ आए तो इन्हें सिर्फ लाइंस ना समझें। देखिए जब प्राइस बढ़ रही होती है और वॉल्यूम बार्स भी उसको उसी तरीके से बढ़ रहे हों तो आप समझ जाएं कि ट्रेंड असल है और सपोर्टेड है बाय इंस्टीट्यूशनल मनी। लेकिन अगर प्राइस ऊपर जा रही है और वॉल्यूम बार्स कम हो रहे हैं तो समझ जाएं कि बुल ट्रैप है। अब आरएसआई की जरा मैकेनिक्स सुने। देखिए आरएसआई में बताता है कि मार्केट में इस वक्त बाइंग या सेलिंग की हीट कितनी है। आरएसआई का इस चार्ट के ऊपर 70 से ऊपर होना हमें यह बताता है कि मार्केट इसका मोमेंटम इस वक्त पॉजिटिव है और इंस्टीट्यूशनल डोमिनेंस बरकरार है। अब आ जाइए डेली चार्ट की जानिब। डेली चार्ट के ऊपर भी हमने ईएमए 20, ईएमए 50, ईएमए 200, आरएसआई, सिंपल वॉल्यूम इंडिकेटर ट्रेडिशनल कैंडल्स के ऊपर लगाए हुए हैं। और सबसे पहले अपनी 200 ईएमए को देखिए, ये एक मजबूत दीवार का काम कर रहा है। यहां पर थोड़ा सा आपको यहां पर इसका ब्रीच नजर आता है और यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको इसका और इनका कॉन्सेप्ट जरा समझाना चाहता हूं। आप यहां पर ये देखें कंसोलिडेशन पीरियड और यहां पर कैंडल्स का वॉल्यूम कम होना देखिए। देखिए जब प्राइस कंसोलिडेट कर रही थी और वॉल्यूम लगातार कम हो रहा था, यही टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है इंस्टीट्यूशनल एक्यूमुलेशन को पकड़ने की। वो रिटेल इन्वेस्टर्स के निकलने का वेट कर रहे थे कि ताकि उन्हें सस्ता माल सारा मिल जाए। जब आप डेली चार्ट पर ऐसी बेस बिल्डिंग देखें तो समझ जाएं कि बड़ा मूव बन रहा है। ये कंसोलिडेशन ही हमारे लिए नेक्स्ट रैली का लॉन्चिंग पैड बनता है। देखिए अब डेली चार्ट के ऊपर जरा आरएसआई को देखिए, यह आपको मैक्रो मोमेंटम बनता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। आप इसके ऊपर यहां पर छोटी सी ट्रेंड लाइन बनाएं तो आपको नजर आएगा कि ये थोड़ा सा ऊपर जाता हुआ प्राइस के साथ सस्टेन होता हुआ, उसे सपोर्ट करता हुआ, यानी मोमेंटम की कंटिन्यूटी और उसके बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है।
ये मैक्रो मोमेंटम दिखाता है कि ट्रेंड अभी बन रहा है और उसके अंदर फ्यूल बढ़ रहा है और ये सस्टेन कर रहा है। इस RSI लेवल को देखकर हम अपनी स्विंग ट्रेड्स को लंबे अरसे तक होल्ड कर सकते हैं। ये ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे बड़ा टूल है। ये था दोस्तों आपके लिए मार्केट का कंप्लीट एक्सरे एंड कोरिलेशन विद टेक्निकल चार्ट्स। उम्मीद है कि आपको आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। काइंडली लाइक करके और कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। Until next time, take care. Allah Hafiz. Happy trading.